अच्छा, हमारा फिटनेस की जर्नी हमेशा कुछ होता है जिंदगी में तो फिर आप शुरू करते हैं। ये मैंने तकरीबन सब में देखा है। हाँ। इट डजंट हैपन कि वन गुड डे यू वेक अप और आपको लगता है कि आज से हमें जिम ना शुरू कर दें। इट डजंट हैपन लाइक दैट। कुछ होता है, कुछ छोटा मोटा सब कुछ होता है। व्हाट हैज हैपेंड इन योर लाइफ? मेरी दोस्त की एंगेजमेंट टूटी थी एंड और वो बहुत प्रोलॉन्ग कि उसके 2 दिन बाद शादी थी एंड शी थॉट कि नाउ दिस इज द टाइम व्हेन आई हैव टू सी, मैंने अपने आप पे फोकस करना है। सो जो आपका है वो स्टोरी क्या है? क्या पता उससे कोई और तब्दील हो जाए? बिल्कुल। आई थिंक ये बिग चेंजेस जो होते हैं लाइफ के वो इसी तरह से आते हैं ना, कोई एक चीज़ आपको झंझोड़ती है। Incident, yes. बिल्कुल। फिट में आई गेस हमेशा से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज का रुझान था। मेरे वालिदैन भी काफ़ी एक्टिव लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो मेजर शिफ्ट आया था जहाँ मैंने इस चीज़ को सीरियसली लिया वो मेरे दूसरे बेटे के बाद प्रेगनेंसी में आई हैड डायस्टेसिस रेक्टाई विच इज़ लाइक वो एक कोर इंजरी है जो बहुत सारी ख़वातीन के साथ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बेसिकली जो आपका बेली बटन है उसके आगे एक लाइनिंग होती है और आपके मसल्स सेपरेट हो जाते हैं टू मेक स्पेस। ठीक है, बहुत सारी ख़वातीन आफ्टर डिलीवरी उस चीज़ को रिपेयर कर लेती हैं, नेचुरल प्रोसेस है, और कुछ लोगों का नहीं होता। इलास्टिसिटी की तरह वो मसल बिल्कुल। एंड फिर ऑब्वियसली इट्स अ होल प्रोसेस उसको रिकवर करना। अब मुझे सही गाइडेंस नहीं मिल रही थी फ्रॉम माय गायनेकोलॉजिस्ट कि इसका मैं क्या करूं, क्योंकि आई गेस एक पॉइंट पे जाके ख़वातीन के साथ ये भी है कि कंसिडर किया जाता है कि बस ये एक एस्थेटिक प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल है, हो जाता है, बड़ी औरतों तकलीफ को तो हुआ अब है, आपकी लाइफ का बड़ी हिस्सा है औरतों को हुआ। टाइप। एग्जैक्टली। फिर जब मैं जिम गई तो वहाँ पे एक्सरसाइज से वो चीज़ और ख़राब होने लगी, तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको मैं अपने हाथ में लूँ। फिर मैंने इसके बारे में बाकायदा पढ़ना शुरू किया और एक तरह से मैंने अपना हीलिंग जर्नी खुद ही शुरू किया और उसको खुद रिपेयर किया। और फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं जानती हूँ कि किस कदर फ्रस्ट्रेशन के थ्रू मैं गुजरी हूँ, और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो उसी तरह फ्रस्ट्रेटेड और लॉस्ट होंगी, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करें। हमारा मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँ, आप इधर से कंटिन्यू कीजिएगा ताकि पता चले वो मसला क्या था। आप यू वोंट माइंड इफ आई एक्सप्लेन? प्लीज डू। सो यानी कि जो बेली बटन है इसके बिल्कुल जो नीचे वाला आपका लोअर एब्डोमेन है, यानी कि नीचे वाला पेट, इसके दरमियान में जो जगह है। नहीं, आपने 6 पैक मसल्स आपको पता है। जी, ठीक है। सो एक सेंटर लाइन होती है 6 पैक मसल की जिसमें आपका बेली बटन साइड पे पैक्स एग्जैक्टली राइट, वो मसल्स हैं आपके। वो कनेक्टेड हैं एक कनेक्टिव टिश्यू से। अगर आपने कभी गोश्त धोया हो तो आपको पता है कि वो पूरी बोटी जुड़ी होती है कनेक्टिव टिश्यू के साथ। अगर हम उसको खोल दें तो सारे मसल फाइबर्स निकल आते हैं ना, रेशा निकल आता है। ठीक है, मसल वही है जो आपकी बॉडी में भी है। सो वो जो लाइनिंग है वो स्ट्रेच होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो अब आप इमेजिन करें कि ये 6 पैक के एक साइड के मसल, ये एक साइड के मसल्स, और ये सेपरेट हो गए टू मेक स्पेस टू होल्ड द बेबी, राइट। अब जब प्रेगनेंसी और डिलीवरी हो गई, आइडियली उनको वापस आ जाना चाहिए। ये वाली जगह आप इसको देखिए, ऐसे वापस exactly. आती है तो ठीक है, ठीक हो गया, राइट। तो अब वो जो सेंटर लाइन है आपकी, वो अगर खुल जाए तो एक साइड के मसल्स एक तरफ, एक साइड के इस तरफ, और बीच में आपके ऑर्गन्स, राइट। तो जिसे हर्निएशन कहते हैं। बिल्कुल राइट, क्योंकि प्रेशर बहुत है तो ऑर्गन्स बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि देयर इज एक झिल्ली या कनेक्टिव टिश्यू है जो उसको होल्ड कर रहा है। वो है बट वो थिन हो गया, वो थिन हो गया क्योंकि मसल साइड पे चले गए हैं। एग्जैक्टली, एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। ये कोई बहुत वो चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट दैट इसकी अवेयरनेस कम है शायद, या उसको डील करने की अवेयरनेस। जब आपने पढ़ा तो क्या था ये? बस उसमें यही था कि सबसे पहली चीज़ जो कंफर्टिंग थी वो ये थी कि घबराएं नहीं, ये नॉर्मल चीज़ है। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, मतलब आपके साथ कोई बहुत ही अनहोनी चीज़ नहीं हो गई है। और ऑब्वियसली अगर एक नॉर्मल चीज़ है, अल्लाह ने ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम बनाया है कि हमारी बॉडी एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज़्म है। कोई चोट लगती है, कुछ नुकसान होता है तो कुछ अरसे में खुद ही रिपेयर भी हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ स्टेप्स आपको लेने होते हैं, क्योंकि मैं सर्जरी नहीं कराना चाहती थी इस चीज़ के लिए। तो फिर वो एक्सरसाइज के थ्रू, बॉडी अवेयरनेस के थ्रू, कि पूरे दिन में मैं किस तरह बैठूं,